Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं बन गए हैं, या फिर जो तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आया है कहीं उसने आपको थर्ड पार्टी तो नहीं बना दिया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है। देखिए, आज की रीडिंग में सबसे पहले हमें आपके और आपके पार्टनर की कनेक्शन एनर्जी को समझना होगा। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी को समझना होगा, फिर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप थर्ड पार्टी हैं या नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। देन इज मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरह की हैं, आपके रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं। यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। देन इज इमोशनल लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। देखिए, जो कनेक्शन एनर्जीज हैं, जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, इसे देखकर मैं बहुत क्लियरली कह सकती हूँ कि आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। उसका कारण ये है कि आप दोनों ना एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। आप भी अपने पार्टनर से बेहद मोहब्बत करते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और इवन एक दूसरे के साथ रीयूनियन की एनर्जीज में आप दोनों ही एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर को लेकर आज भी वैसा ही फील करते हैं जैसे स्टार्टिंग में आपके रिलेशनशिप के आप फील किया करते थे। एंड सिमिलरली आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स वक्त के साथ बढ़ी है। इवन आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन एनर्जीज में हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे दूर जाने के बाद आपके प्यार का एहसास और गहरे तरीके से हुआ है। ओके, सो एनर्जीज कुछ इस तरीके की हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। उसका जवाब भी निकल कर आया है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डाइसी हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी लाइफ को किस तरह से वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके पार्टनर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में है, डिसीजन मेकिंग एनर्जीज पे नहीं है। उनके लिए क्या सही है क्या गलत, इस चीज में डिस्टिंग्विश आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा बुरे तरीके से ब्लॉक्ड है। आप कहते हैं ना कि अगर हमारे पार्टनर हमारे लिए फील करते हैं या हमारे लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट है या उन्हें हमारे साथ रिश्ता रखना है तो उन्हें हमसे बात करनी चाहिए। आपके पार्टनर का जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो वो कम्युनिकेशन आपके साथ एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकते हैं। चाहे आप जितनी मर्जी बार इस चीज के लिए प्रे कर लें, चाहे आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर लें, वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर ही नहीं पाएंगे। आपने बहुत जोर लगाया अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, उन्हें इस थर्ड पार्टी के बारे में आगाह करने की कोशिश
कोशिश की, आपने बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, आपने अपनी तरफ से जो आपसे बन पड़ा आपने किया, लेकिन वो एनर्जीज की टर्म्स में नहीं था, वो एक्शंस की टर्म्स में था। मतलब आपने बातचीत की, आपको लगा बातचीत करके चीजें सुलझ जाएंगी, लेकिन चीजें वक्त के साथ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, चीजें सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं, और आप ये चीज सोच सोच कर बहुत बुरे तरीके से डिप्रेस जोन में जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर ने ही इस थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है। आप में से कुछ लोग तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फर्म हो चुके हैं, आप तो मन में ये चीज बिठा चुके हैं कि आपके केस में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। देखिए, आप चीजों को एनालाइज करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप ना चीजों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, आप हर एक ब्लेम अपने पार्टनर के ऊपर डालते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आपका ये रिलेशनशिप ना साइकिल से पास हो रहा है। मतलब हर फुल मून पर, हर नो मून पर आपके रिलेशनशिप का एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आपको और ज्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ती है अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में, आपके पार्टनर के रिगार्ड में। आप अपने पार्टनर से ये चीज चाह रहे हैं कि वो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे, स्पेशली जो आप अपने पार्टनर से इस टाइम पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस तो आप कब से लगा कर बैठे हैं, और आपके पार्टनर आपकी इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद लिमिटिंग एनर्जीज में है, वो खुद कुछ बाउंड्रीज से घिरे हुए हैं। अब वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो तो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पर चीजें ना गैप में नजर आती हैं, इसको एनर्जी गैप कहा जाता है, इसको कम्युनिकेशन गैप कहा जाता है। जब आपके पार्टनर कुछ और सोच रहे हों और आपको लगे कि आपके पार्टनर तो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपको बैकस्टैब करना चाहते हैं, इसको एनर्जी गैप कहा जाता है, और ये एनर्जी गैप आपके रिश्ते में बहुत ही ज्यादा है। अब आप दोनों के बीच में इस तरह का गैप जनरेट हो गया है, तो ऑब्वियसली ये सवाल मन में आना कि कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं बन गए हैं, ये लाजमी है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक इमोशनल लॉस की स्थिति से गुजर रहे हैं। ना आपने कभी सोचा था कि रिलेशनशिप इतना टफ हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ना आपके पार्टनर ने कभी सोचा था। आप दोनों इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली आगे की ओर लेकर चलना चाहते थे। आज के टाइम पर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों को विक्ट्री हासिल होगी, आपका प्यार जरूर जीतेगा। अगर आप ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। तो ये जो सवाल आपके मन में आ रहा है, ये सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि एक तो आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति को फेवर कर रहे हैं, तीसरी बात यह है कि आपको ये लगता है कि आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं, फोर्थ थिंग आपको ये लग रही है कि आपके पार्टनर आपके इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये जो सारी बातें आपको लग रही हैं वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग लग रही हैं। 3D की एनर्जीज जो चल रही हैं उन्हें समझना भी बेहद जरूरी है। आपके रिलेशनशिप में चाहत दोनों तरफ से नजर आ रही है, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव एक्शन ना आप ले पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर ले पा रहे हैं। आपको तो अब अपने पार्टनर पर बहुत हद तक यकीन ही नहीं रहा है, आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, और करेंगे भी क्यों? आपके पार्टनर ने इतनी सारी चीजें आपसे कही हैं, वो आपको किसी भी तरीके का क्लोजर नहीं देकर गए, उन्होंने अपना डिसीजन जो बनाया उसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दी, तो ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट कर पाना डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जी अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में क्लियर हो गई होगी। बट इस एनर्जी में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आज भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। अब 3D की एनर्जीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 3D की एनर्जीज किस तरह की हैं, क्या हो क्या रहा है वास्तव में आपके रिश्ते में। आइए जानने की कोशिश करते हैं, कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है।
आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है नेचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है द विच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेन ऑफ वैंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द बैटल वैगन का कार्ड है। देखिए, आपको ना दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके इर्द गिर्द नहीं है जो उनकी प्रॉब्लम को समझ सके, जो उनकी सिचुएशन को समझ सके। वो नेचर के साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी उन्हें किस और लेकर जा रही है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज में आपके पार्टनर फंस गए हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर डिफेंसिव नहीं है, बट वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है और जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बट वो एक्शन आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है, उस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी। आपको लग रहा है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आपके पार्टनर का प्यार और ज़्यादा बढ़ गया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मनी के पीछे भाग रहे हैं, वो अपनी लाइफ में लग्जरीज के पीछे भाग रहे हैं और उन्हें अगर परवाह है तो सिर्फ अपनी। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये गलत फहमियां आप दोनों के बीच में पनप रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि कहीं आप ही थर्ड पार्टी तो नहीं बन गए हैं। आप थर्ड पार्टी नहीं है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर के इर्द गिर्द एक और व्यक्ति है जो एक्चुअली आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। आपको रातों को नींद नहीं आती है। आप इस रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव से नेगेटिव सोचते चले जा रहे हैं। आपको आपके पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ कर दिया। तो हाल कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर का भी है। वो रातों को सो नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उस इंसान का दिल दुखा दिया है जिस इंसान ने उन्हें सबसे ज्यादा प्यार किया। आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जब एक बार उनके मन में ये बात आ जाती है ना कि अगर आप दोनों का रीयूनियन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपके पार्टनर रात को रोने लगते हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस प्योर हैं, लेकिन आप ना इस चीज को बहुत छोटा समझते हैं कि एनर्जी गैप का मतलब मैम क्या हुआ कि बस हमारे पार्टनर हमारी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे और हम उनकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को समझ नहीं पाएंगे तो कंपैटिबिलिटी हो गई जीरो। आप दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशंस को अडाप्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर एनर्जी गैप बढ़ता चला गया तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होगा। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाएंगे। आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं और इन एलिगेशंस का जवाब अभी फिलहाल में आपके पार्टनर के पास नहीं है। आपके पार्टनर आपको बता नहीं सकते हैं कि उनके जीवन में चल क्या रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस खत्म हो गए हैं, बट जैसे आपने अपने इमोशंस को दबा दिया है ना, आप क्योंकि अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, बात करने का आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा दबाने की कोशिश करें। ऐसे ही हालातों को देखते हुए आपके पार्टनर ने भी अपने इमोशंस को दबा दिया है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना आपके पार्टनर के इर्द गिर्द, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। इसने आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट लाकर खड़ा कर दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी बन गए हैं। इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ ना कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली कंटेंटेड एनर्जीज में है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली सैटिस्फाइंग एनर्जीज में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर अगर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करने की भी कोशिश करते हैं तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ ऐसे तर्क देती है जिसके बाद आपके पार्टनर को लगता है कि वही गलत है। यहाँ पर आप अपने आप को गलत समझते जा रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को गलत समझते जा रहे हैं। जो इंसान इस रिलेशनशिप में गलत है वो विक्टोरियस होता चला जा रहा है। अब आप और आपके पार्टनर दोनों के बीच में ऐसा गैप कैसे क्रिएट हो गया? आप दोनों तो बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, कैसे कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आ गया? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप ये बात कहेंगे कि मैम
हमारे पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को इनवाइट किया है, हमारे पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर सबसे पहले डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, या आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसी चीज की है, ऐसा कोई स्पेल वर्क किया है जिससे ना आपके पार्टनर का मन आपसे उचाट गया। ठीक है, और ये चीज सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर नहीं हुई है, इवन आपके रिलेशनशिप पर हुई है। अगर रिलेशनशिप पर है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको भी होगा। अगर आपकी हेल्थ डिट्योरेट हो रही है, आपके काम 99% पर आकर बंद हो जाते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर के मार्क पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए इस डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान आपको भी रखने की जरूरत है। आप हर एक चीज के लिए सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो आप थर्ड पार्टी कहाँ से बन गए? जिस इंसान को आपके पार्टनर के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो किसी लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है और गलत कर्म करके आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है, वो इंसान आपके पार्टनर से प्यार कैसे कर सकता है? ठीक है, आपको लग रहा है कि आप दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी फैमिली के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ये रिश्ता आपका है। अगर आपने ही अपना हक छोड़ दिया तो ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी तो बैठी है आपका हक मारने के लिए। तो अगर आप ये रिश्ता इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो वो मर्जी आपकी है, लेकिन आप इस रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है। अपने परसेप्शन को बदलना बेहद जरूरी है। इस एक्सपीरियंस ने आपको भी बहुत ज्यादा मेच्योर बना दिया और आपके पार्टनर को भी बहुत ज्यादा मेच्योर बना दिया है। लेकिन मेच्योरिटी आने के बावजूद भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ना आपकी समझ में आ रही है ना आपके पार्टनर की समझ में आ रही हैं, तो अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कहें कि मैम ये बात हमारे पार्टनर को भी तो आप समझा सकते हैं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, उन्हें ये बातें समझ में आएंगी ही नहीं। चाहे आप समझाने की कोशिश कर लें, चाहे आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, आपके पार्टनर के दिमाग में इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी बात जाएगी ही नहीं। आपके पार्टनर दिल और दिमाग से इस थर्ड पार्टी को एक अच्छा व्यक्ति मान रहे हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज उस तरह की बनाई है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बर्डन फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को वो खो देंगे। आपने तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभाई, आपके पार्टनर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभा पाए। अब आपका साथ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज में, इस चीज को लेकर आपके पार्टनर डाइसी हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का नुकसान हो रहा है। इस एनर्जी को आगे लेकर जा रहे हैं अगर आप दोनों, तो नुकसान सिर्फ आप दोनों का है, क्योंकि आप दोनों अपना रिश्ता खोते चले जा रहे हैं। और बेनिफिट किसको हो रहा है? इस थर्ड पार्टी को हो रहा है। आप इस रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है और आपको इस थर्ड पार्टी की तरह बुरे कर्म करने की भी जरूरत नहीं है। सही रास्ते पर चलकर भी आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस ला सकते हैं। आप बस ये मानकर चलिए कि आपके पार्टनर ना कुछ इस तरह के हो गए हैं, जैसे किसी दवाई का किसी को नशा हो जाता है ना, आपके पार्टनर बस उस नशे में इस थर्ड पार्टी को फॉलो करते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को इन्वाइट नहीं किया। ये कार्मिक साइकिल आपके रिश्ते में आना ही था, लेकिन इस कार्मिक साइकिल को खत्म करने का तरीका अपने कर्म होते हैं। अगर आप ये कहें कि ईश्वर आपके लिए इस कार्मिक साइकिल को खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप दोनों को इस रिलेशनशिप के लिए डिटरमिन्ड होना पड़ेगा। आपको इस रिलेशनशिप के लिए फाइट बैक करना पड़ेगा। आप पहले स्टेप उठाएंगे, उसके बाद आपके पार्टनर स्टेप उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो अपने एनर्जीज में नहीं आएंगे, वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। तो आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर, आपके हार्डवर्क से आप अपने इस रिलेशनशिप को रीगेन कर सकते हैं। और अपने दिमाग से ये सवाल बिल्कुल निकाल दीजिए कि कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है। नहीं, आप थर्ड पार्टी नहीं है। आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आना वो ईश्वर का साइन था, वो ईश्वर की मर्जी से आपकी लाइफ में आया। बट ये थर्ड पार्टी अपनी मर्जी से आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रही है, अपने कर्मों से आपके इस रिश्ते को खराब कर रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, बस सही वक्त पर सही एक्शन ले जाती है और आप सोचते रह जाते हैं। बस फर्क इतना ही है। ठीक है, अगर आप भी सही वक्त को संभाल लेंगे, सही वक्त पर सही एक्शन ले लेंगे, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस किस तरह से लेकर आ सकते हैं? पहले तो ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थर्ड पार्टी का
ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कैसे खत्म होगा, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये भी नहीं कहूंगी आपसे कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। जिस पर आपका फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, बस वो पर्सन आपको आपकी प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकाल दे, ये चीज बहुत जरूरी है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं आपका सरप्राइज क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आप कार्ड की सिलेक्शन को कीजिएगा। अगर कार्ड सिलेक्शन आपको मुश्किल लग रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही जिस कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर आपके लिए सही है, वो मिलकर आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जो वक्त उन्होंने आपके साथ गुजारा है वो वक्त वो दोबारा से जीना चाहते हैं। वो आपके साथ पहले एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड रीडेवलप करके इसे दोबारा से लव बॉन्ड में चेंज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनकी ये चाहत है तो आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं, वो आपको धोखा देकर नहीं गए हैं। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया, आपके पार्टनर इतने बुरे तरीके से ट्रैप है ना कि उनका कॉन्फिडेंस 0 हो गया। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको खोना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है, और इस फियर की एनर्जी ने उन्हें इतना ज्यादा ओवरकम कर लिया है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको ना आपके जीवन में कोई और बेहतर इंसान मिल सकता है। वो अपने आप को आपके लायक समझते ही नहीं है। ठीक है, आपको दुख उन्होंने जो दिया, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, उससे उन्हें ये फील होता है कि आप कोई अच्छा इंसान अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। ये आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे ये साबित नहीं होता कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। तो आपने कौन सा कार्ड चूज किया, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस वॉज कार्ड नंबर 1 एंड दिस वॉज कार्ड नंबर 2। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के रिगार्ड में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, आपके रिगार्ड में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको आपके रिश्ते के रिगार्ड में, आपके पार्टनर के रिगार्ड में, आपके रिगार्ड में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर इवेंट्स का कार्ड है, देन एज अगेन इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अगेन इवेंट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये क्लियरली बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं ये वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। ये एनर्जीज कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। आप दोनों के बीच में जो अनस्टेबल एनर्जीज हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इन एनर्जीज को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। ये थर्ड पार्टी निरंतर आपके पार्टनर को डिसीव कर रही है, उन्हें सही एनर्जीज में आने का मौका ही नहीं देती है, हमेशा आपके पार्टनर को काउंसिल करती रहती है। और आप ना इस सिचुएशन में बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके पास वापस आ जाएंगे, और अगर वो आपसे प्यार नहीं करते हैं तो आप इसे ईश्वर की मर्जी समझ लेंगे। जब तक आप अपनी इंटेंशन को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं, तो लड़ाई जीतेंगे कैसे? लड़ना तो पड़ेगा ना उसके लिए। तो आप सेफ प्ले करना बंद कीजिए, अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए, तभी आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकती है। नहीं तो आप ये बहुत जल्द देखेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे और अपने एक्शंस को आपके पार्टनर रिवर्स नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अपने ऊपर ये टैग लेकर ही जीना होगा कि आप इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हैं अब। ठीक है, आप
अभी फिलहाल एनर्जीज को बदल सकते हैं। जब एक बार एनर्जीज इरिवर्सिबल हो गई तो आप एनर्जी को बदल नहीं पाएंगे। आपको इस चीज की गाइडेंस एक बार नहीं बार बार मिल रही है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं अपने रिश्ते को तो किसी और से जानने की कोशिश कीजिए। आपके फैमिली मेंबर्स गाइड कर सकते हैं आपको। अपने फ्रेंड से गाइडेंस मत लीजिए क्योंकि उनका सोचने का नजरिया आपके जैसा ही होता है। किसी गाइड से गाइडेंस लीजिए और अपने इस रिश्ते को बचाइए। इस रिश्ते में जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, उलझ रही हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको अपना ये रिश्ता इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना है या फिर आपको खुद इस रिश्ते को जीना है। चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।